नमस्कार साथियों। कक्षा 10 की बेहद सरल प्रश्नावलियों में से एक प्रश्नावली संख्या 5 आपकी ये आज हम पढ़ेंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देखिएगा, इस प्रश्नावली को हम बेहद ध्यान से देखेंगे और बहुत ही सरल प्रश्नावली है। एक ही 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी इसमें क्या करना है। ठीक है, केवल 5 मिनट आप देखिएगा इसे और बेहद ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ बात करेंगे। चलिए आप बताएं, प्रश्नावली आपकी 5 है ना, 5 की प्रश्नावली है और समांतर श्रेणी इसका नाम है। बताइए समांतर श्रेणी में क्या मतलब होता है, समांतर का और श्रेणी का मतलब क्या होता है। आप इसके नाम को पकड़ जाएंगे, आप मोटा मोटा ये जान जाएंगे कि ये पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समांतर कौन से दो शब्दों से बना है? समान अंतर। और अंतर आप समझते हो, डिफरेंस। सेम डिफरेंस, सेम यानी सेम, सेम यानी समान और डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, सेम डिफरेंस यानी इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी दो वस्तु ले लीजिए, कोई दो व्यक्ति ले लीजिए, किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ों में अगर समान अंतर है तो वे समांतर हैं। ठीक है, ये समांतर हो गई। अच्छा, श्रेणी का मतलब, श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज। इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को, सीरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ज़्यादा दिमाग ना लगाए। सीरीज, सीरीज का मतलब होता है एक क्रम से, क्रम, क्रम वाइज, है ना, ये होती है सीरीज। आपकी ये प्रश्नावली केवल आपको यही सिखाती है कि समांतर श्रेणियों में आप किस प्रकार अपने अपने पड़ाव को देखते हैं। आप यूँ समझें कि जैसे 3 दोस्त हैं। ठीक है, 3 दोस्त हैं। पहला जो दोस्त है उसकी आयु, आयु समझते हो ना, एज 10 वर्ष है। दूसरे की जो एज है वो 12 वर्ष है और तीसरे की जो एज है वो 14 वर्ष है। समझ रहे हैं? यानी कि पहला जो दोस्त है वो 10 साल का है, ये 10 साल का है। दूसरा जो है ये 12 साल का है और तीसरा जो है ये 14 साल का है। अच्छा, एक बात बताएं, आपको कैसे पता लगेगा कि समांतर हैं कि नहीं? दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा ही दो दो बढ़ रहे हैं ना। ये इससे 2 साल बड़ा है, ये इससे 2 साल बड़ा है, यानी कि अपने को दो दो का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि अपने को लगता है, अपने को दिखाई दे रहा है कि 2-2 वर्ष ये बड़े हैं। यानी कि इनके अंदर अंतर जो है, डिफरेंस, डिफरेंस को डी लिख दे शॉर्टकट में, डी। डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2। यही है ना। अच्छा, इसको निकाला कैसे, कैसे पता किया आपने? तो आपने क्या किया है, 12 में से 10 घटाया है। ऐसा ही किया ना, 12 में से 10 घटाया, 14 में से 12 घटाया है। जो बड़ा उसी में से तो घटाएंगे। आपने प्रैक्टिकल तौर पे ऐसा करके देखा और आपको पता लग गया कि ये 2 आएगा डिफरेंस इसका। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, चलिए अब आपको इस प्रश्नावली में ज़्यादा समझने की लायक कोई चीज़ें हैं नहीं। वैसे जब भी कोई सीरीज स्टार्ट होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे 4, 10, 16, 22, इस प्रकार से कोई सीरीज है, ये आगे तक जा रही है। ठीक है, बढ़ते चलेंगे। तो ये जो पहला अक्षर है, पहला है, इसी को प्रथम पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पद। प्रथम पद को कहा जाता है और इसे ए से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? ए से लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। डी आप जान गए हो, डी जो सार्वय अंतर होता है। क्या होता है? डी सार्वय अंतर। सर अभी तो आप डिफरेंस बता रहे थे, अंतर ही नाम ले रहे थे, अभी सार्वय अंतर क्या चीज़ है? सार्वय अंतर का मतलब ये है कि ये सभी जगह, सार्वय यानी सभी जगह, अंतर यानी डिफरेंस, सभी जगह डिफरेंस यदि समान हो तो ही वह समांतर श्रेणी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। जैसे किन्हीं दो पदों में, कोई दो पद हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 4 है, फिर 8 है, 16 है। यहाँ देखें, 4 में से 2 घटाएंगे तो डिफरेंस यहाँ तो 2 निकल के आ रहा है, और यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ
अंतर निकल के आ रहा है 4 का, इधर 8 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस ही समान नहीं आ रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी को AP लिखा जाता है अंग्रेजी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए शॉर्टकट में इसे AP बोल दिया जाता है। आपके इस 5.1 वाली प्रश्नावली में आपको केवल यही पता करना है कि क्या दिए गए प्रश्न एक समांतर श्रेणी बनते हैं या नहीं बनते हैं। समांतर श्रेणी बनने के पीछे एक ही कारण रहेगा, D का समान होना, अंतर समान होना। मैंने बताया आपको कि अंतर यदि समान है तो सार्वंतर होगा, वो समांतर श्रेणी बनेगी। ट्रेन की पटरियाँ समांतर होती हैं, इसलिए वो एक श्रेणी बनाती है ना, काफ़ी दूरी तक। अगर वो समांतर ना हो, अंतर यदि समान ना हो, तो ट्रेन उल्टा पलटा कर जाएगी। ठीक है ना, आप समझ गए इस बात को। आपको इसमें प्रश्नावली में 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना होगा। पहला तो हमने पता कर लिया, एक तो ये प्रथम पद है, इसको लिखा जाएगा प्रथम पद। इसके सूत्र अभी नहीं लिखेंगे, सूत्र जब काम में आएंगे तब लिख लेंगे। ये प्रथम पद है, इसको A कहा जाता है। D को कहा जाएगा सार्वंतर, या सार्वंतर को क्या कहा जाएगा, D। समझ गए। उसके बाद में देखिए एक AN आएगा, AN ये पदों का योग होता है। यहाँ पर A तो पद ही है, पद ही है, N यानी अंतिम पदों का योग, कितने भी पद हो सकते हो। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, शायद बाद में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। एक अंतिम पद होता है जिसे N कहा जाता है, एक SN बाद में करेंगे। चलिए इनकी बातें, अभी आपको मैं कुछ 2-4 उदाहरण आपसे करवाता हूँ, एग्जाम्पल आपसे करवाता हूँ, वो आप कीजिएगा। फिर शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए इसे, और आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा है ही नहीं, एकदम सरल प्रश्नावली है। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय भी ना खराब करें, ये बहुत ही सरल है। आप यदि इसे 2-3 बार निकाल लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि याद ही हो जाएगी, इस प्रकार का ऐसा ही मैटर है इसमें। चलिए अब हम बात करेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए चलिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप सुनिए उसको, फिर बताना आप। आपके विद्यालय से 20 बच्चों को इकट्ठा किया गया है, 20 बच्चे निकाले गए आपके विद्यालय से, 8वीं से 7वीं से अलग अलग निकाल लिए गए। उन 20 बच्चों में जो प्रथम बच्चा है, प्रथम बालक है, उसकी आयु 10 साल है। एक नंबर पर जो बालक है, प्रथम बालक लिख देते हैं उसे, उसकी आयु 10 वर्ष है। ठीक है, प्रत्येक बालक अपने से 3-3 साल बड़ा है। ठीक है ना, 3-3 साल का डिफरेंस है, हर बच्चे में 3-3 साल का डिफरेंस है। तो ये बताएं कि क्या यह समांतर श्रेणी बनेगी, हैं, बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। D देखिए सार्वंतर लिखता हूं मैं यहाँ, सार्वंतर D बराबर 3 वर्ष। तो आप मेरे को बताएं कि क्या यह AP बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। पहला बालक अपने को पता है 10 साल है, तो दूसरा कितना होगा। दूसरा कह रहा है कि 3-3 साल का अंतर है, 3 साल बड़े हैं वो। तो बताएं अगला कितना होगा, 13 हो जाएगा। अगला कितना, 16। इससे अगला 19। 20 बच्चे लिए गए हैं, अपने को 20 बच्चों तक लेके नहीं चलना है ना, आगे तक नहीं जाना। अपने को 3-4 पद निकालने हैं, और 3-4 पदों से ही पता लग जाएगा कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। बताएं, अरे 3-3 का डिफरेंस ही दे दिया इसने, बराबर 3, तो क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगी। चलिए अब आप अपने पुस्तक का प्रश्न संख्या 1 पढ़ें, और उसमें लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। AP है और क्यों, यानी कि वो समांतर श्रेणी है, और है तो क्यों है ना। कारण तो एक ही रहेगा कि साहब इसलिए है कि क्योंकि वो D जो है वो सेम है। अगर D सेम नहीं होगा,
सार्वंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। वही ट्रेन की पटरियों वाला उदाहरण ले लीजिए, अगर वो सेम नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी, तो ट्रेन तो पलट जाएगी ना, वो समांतर नहीं होंगी। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा उसे, अपनी पुस्तक में देखिए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। इसकी भाषा थोड़ी अटपटी है कि बच्चे को समझ में नहीं आती, पूछना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, इसको यही रोकिए एक बार, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी कि ये कहना चाहता है कि प्रत्येक किलोमीटर पे टैक्सी का किराया बढ़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। मैंने जैसे बताया कि पहला बालक 10 वर्ष है, ये कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, ठीक है। एक टैक्सी जाती है, मान लीजिए वो यहाँ से ए बिंदु से, और ये कोई बी बिंदु है, मान लीजिए ये कोई बी बिंदु है, और ये होगा कोई 10-1 किलोमीटर, मान लीजिए, ऐसे मानने में क्या आता है 5 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ से लेकर ये क्या है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस, 2 की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गए 10, ये 10 किलोमीटर है। प्रत्येक किलोमीटर में ये कह रहा है 8 रुपये अधिक लेता है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये हैं, लिखा ना से। जबकि पहले किलोमीटर में, यहाँ पर पहले किलोमीटर में 15 रुपये लेगा, अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो वो 15 रुपये लेगा, ऐसा लिखा है। प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिएगा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अतिरिक्त का मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा यदि आप जाओगे, तो वो कहता है कि यदि पहले किलोमीटर तक आप मेरे को लेके चलोगे तो मैं 15 रुपये लूँगा, इससे एक्स्ट्रा यदि आपको जाना है तो मैं प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपये देख लूँगा। यानी कि दूसरे पर कितने लेगा, 15 तो ये लेगा ही, 8 और ले लेगा। तीसरे में कितने लेगा, 15 और 8 कितने हो गए, 23, तो ये 23 तो इसने लिए ही, इसमें 8 और ले लेगा। इस प्रकार से 8-8 लेते जाएगा, ये प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ा देगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या यह एपी है, आप बताएं मेरे को मित्रों, ये एपी है या नहीं है। ये जो एडिशनल जो जोड़ रहा है 8 रुपये, ये जो सार्वंतर के जोड़ रहा है 8-8 रुपये, क्या यह डी नहीं बन रहा, डी नहीं बन रहा है, ये डी है 8, है ना। यदि आप इसे इस प्रकार एपी में संजो कर रखोगे तो देखोगे कि पहला पद तो 15 है, दूसरा 15 में से 8 जोड़ा, है ना, क्योंकि 15 के बाद उसने 8 लिए हैं, तो ये हो गया इतना दूसरा पद। तीसरा पद 15 + 8 + 8, तो ये दूसरा पद है, इसमें 8 और जुड़ा है, इतना दिमाग ना लगाएं, ठीक है। सीधा सीधा ये लिखें कि 15 है और इसमें 8 जुड़े, तो ये हो गया 23 प्रत्येक किलोमीटर में, और इसमें 8 यदि जुड़े तो ये हो गया 31, और इसमें 8 जुड़े तो हो गए 39। इस प्रकार से वो लेता है। तो क्या यह समांतर श्रेणी है क्यों, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखिए, डी आता है 8, तीसरे में दूसरा घटाएं, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप डी निकालें, दिमाग में इसे फीड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। जब भी आप डी निकालें तो दूसरे पद में से अगले पद में से पिछले पद को घटाना है, अगले पद में से पिछले पद को घटाना है। दोबारा सुने, अगले पद में से पिछले को घटाना है। कभी भी ऐसे न मत करना 15 में से 23 घटा के देख लो, नहीं, आगे वाले में से ही, चाहे वो मान जो चाहे वो प्लस का यानी कि धनात्मक आए, ऋणात्मक आए या शून्य आए, कुछ भी आए, लेकिन घटा के देखना इधर से इधर ही। 23 में से 15 घटाएंगे 8 ही बनता है, 31 में 23 घटाएंगे 8 ही बनता है, 39 में 31 घटाएंगे तो 8 ही बनेगा। इसे, ये दूसरा पद है तो इसे A2 कहें, ये पहला पद है A1, ये A3 और ये A4। ए का मतलब क्या है, पद, ये पहला है इसलिए 1 लगा दिया, दूसरा तो 2 लगा दिया। अच्छा, A2 में से A1 घटाया, A2 - A1, A2 कितना है 23, A1 कितना 15, तो कितना आया 8। A3 में से A3 कितना है 31, और A2 कितना
23 कितना आया 8। इस प्रकार से आगे वाला भी निकाल लीजिए, कितना आया 8। अतः है डी बराबर सार्वंतर डी यानी सार्वंतर डी बराबर 8 सभी पदों में समान है, सभी पदों में समान है, इसलिए यह क्या है एक एपी है, इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। इस क्लास में केवल हमने इस एक क्वेश्चन की बात की है, हम आगे की प्रश्नावली ये जो है वो अगली क्लास में करेंगे। केवल मैं आपको सिर्फ ये समझाने आया था एक बार सीधा सीधा कि आप इसको समझ पाएँ। समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक नॉलेज थी, आपको बेसिक बताना था इसका, आप समझ पाए हैं। देखिए इसमें कोई ज़्यादा वो कठिन चीज़ें नहीं हैं, सीधा सीधा है। और इसमें आगे पद आएंगे और इसमें जो है मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा आगे चल के 5.2 में और 5.3 में, जो सीधे के सीधे आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और वही क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं वो क्वेश्चन, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, आप इसको एक बार घर पे अपने पाठ्य पुस्तक में यूँ पढ़िएगा जैसे आप अखबार पढ़ते हो, है ना। दिमाग नहीं लगाना, बस ऐसे पढ़ना जैसे अखबार पढ़ रहे हो। जब आप ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग अपने आप ही उन चीज़ों को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।